चिल्ला कर लिख की बात कर रहा था, उसके विरुद्ध कोई नोटिस नहीं। और हम लोग नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, हम लोग बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी की बात करते हैं, तो हम लोग को नोटिस थमा दिया गया। क्योंकि चोर बच जाए और शरीफ को भीतर डालने का प्रयास किया जाए। आपके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है, डर नहीं, पसीना पसीना हो। गुरु रहमान को ऐसी में पसीना चलता है। लीगल नोटिस देख के तो डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं। गला तो नहीं सूख रहा है? राहुल गांधी को भी नोटिस जाना चाहिए, तेजस्वी जी को भी नोटिस जाना चाहिए, पप्पू यादव को भी नोटिस जाना चाहिए, प्रशांत किशोर को भी नोटिस जाना चाहिए। तब हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। लीकेज की बात गुरु रहमान ने नहीं कहा है, नहीं कहा है, नहीं कहा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी 17वीं को लेकर के खूब विवाद हुआ था और आपको याद होगा कि जमकर हंगामा भी हुआ था। अभ्यर्थी हाई कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट भी चले गए थे, लेकिन उसके बाद अंतोगत्वा री एग्जाम नहीं से नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि बीपीएससी 17वीं एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। कई ऐसे कोचिंग संचालक हैं जिन्हें लीगल नोटिस थमा दिया गया है। तो आइए फिर सीधी बातचीत गुरु रहमान से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले गुरुजी सीधा सवाल पूछेंगे, क्या आपको भी लीगल नोटिस थमा दिया गया है? हाँ बिल्कुल, लीगल नोटिस हमको मिला गया है। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा हमको लीगल नोटिस भेजा गया है। साथ साथ अन्य 10 टीचर है, कुल 11 आदमी को लीगल नोटिस भेजा गया और 20 तारीख को हम लोग को बुलाया गया है। क्या लिखा गया है इस लीगल नोटिस में? 5-5 लाख रुपए का बॉन्ड पेपर भरना है। हाँ। कि आपके 1 साल तक किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, बॉन्ड पेपर भर के हाँ। देना है कि हम लोग को उदंड सबसे संबोधित किया गया है कि उदंडी तत्व हम लोग हैं। तो हम लोगों की उसी के लिए बुलाया गया है कि हम लोग अपना पक्ष दे, जवाब दें। तो जो भी आरोप आप पर लगाया गया है कि आप अफवाह फैला रहे थे, आप अभ्यर्थियों को बहका रहे थे, इन आरोपों से कितना सहमत है गुरु रहमान? देखिए, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है, बता रहे हैं हम हाँ। कि मैं नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध था, अभी भी है। मैं कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और अध्यक्ष महोदय ने खुद कहा था। मैं बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई थी, उसके विरुद्ध आवाज उठाया। अफवाह की तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं कानून की इज्जत करता हूँ, सरकार की इज्जत करता हूँ, लेकिन परमार सर ने झूठ बोला था, इसके मैं स्वीकार कर रहा हूँ। मैंने बोला है, अभी भी कह रहे हैं कि परमार सर ने झूठ। हाँ, मरते दम तक नहीं सुधरेंगे, नहीं झुकेंगे। मेरे पास एविडेंस है और सच के सिवा जहाँ सत्य है वहाँ सबूत है। हाँ बिल्कुल, जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है। और दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन का मैंने विरोध किया था। और तीसरी बात, मैंने बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई थी, उसका विरोध किया था। और उसके बावजूद हमको नोटिस मिला है। यह एकदम बिल्कुल सोचने की बात। जबकि इसके पहले जो थाना से हमको आया था नोटिस, तो थाना में मैंने लिख के बजाते दिया था कि किस किस आधार पर ये था, और उसी आधार पर हमको बेल भी मिला। लेकिन अभी जो फिर कल नोटिस जो हमको मिला है, निश्चित रूप से सोचने का विषय है कि आखिर क्यों गुरु रहमान के साथ इस तरह की बात हुई। आखिर क्यों उसके साथ इस तरह की बात नहीं हुई जो कह रहा था कि नवादा से क्वेश्चन आउट हुआ है, गया से क्वेश्चन आउट हुआ है, जो कह रहा था कि 1000 में सौदा हुआ है, जो बार बार चिल्ला कर लिख की बात कर रहा था, उसके विरुद्ध कोई नोटिस नहीं। और हम लोग नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, हम लोग बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी की बात करते हैं, तो हम लोग को नोटिस थमा दिया गया। ये पच नहीं रही है, क्योंकि चोर बच जाए और शरीफ को भीतर डालने का प्रयास किया जाए, यह निश्चित रूप यानी कि ये आप स्वीकार नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। लेकिन गुरुजी, आपके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है, डर नहीं, पसीना पसीना हो। गुरु रहमान को ऐसी में पसीना चलता है। अच्छा। पसीना चलता है, ये शायद मर्दाना। लीगल नोटिस देख के तो डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं। गला तो नहीं सूख रहा है? 13 हम पर केस है। अच्छा। 12 तो बच्चों के हक में और एक अपनी पत्नी को लेकर भागे थे तब। ये 13 केस है। इसके अगर हमको शक रही रहे तो कोई दूसरी बात बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है, असंभव। लेकिन इतना दर्द जरूर है कि जो दोषी है, जिसने बार बार कहा था कि 1000 करोड़ का सौदा हुआ है, नवादा में क्वेश्चन आउट हुआ है, नवादा ट्रेजरी से, गया ट्रेजरी से क्वेश्चन आउट हुआ था, उसके विरुद्ध कुछ नहीं।
ठीक है। राहुल गांधी के विरुद्ध कुछ नहीं, जी। प्रशांत किशोर के विरुद्ध कुछ नहीं, तेजस्वी यादव के विरुद्ध कुछ नहीं, पप्पू यादव के विरुद्ध कुछ नहीं, यानी कि सबसे सीधा हम ही लोग हैं भैया। 11 रुपए में पढ़ाते हैं, गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग ट्रांसजेंडर को बनाते हैं, उसके बदले में हमको ये सजा मिलेगा। छोड़ के भाग जाएंगे बिहार। मैं यूपी से आया हूँ, यूपी चला जाऊंगा। छोड़ के भाग जाइएगा निश्चित रूप से अगर इस तरह की बात हुई तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी, तो डर जाइएगा क्या गुरु? करेंगे नहीं। जब फिर छोड़ के भागने की बात क्यों कर क्या रहे हैं? करेंगे, क्या करेंगे जब हम हिम्मत हार जाइएगा आप। हिम्मत, आप बच्चों को हिम्मत देते हैं, यहाँ गुरुजी ही हिम्मत हार गुरुजी हिम्मत नहीं आ रहे, बच्चे हमारे साथ हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसके लिए जो मूल दोषी है, जिसने कहा था कि नवादा ट्रेजरी से क्वेश्चन निकला है, गया ट्रेजरी से क्वेश्चन निकला है, 1000 क्वेश्चन का 1000 करोड़ रुपया का इसमें इधर उधर हेर फेर हुआ है, ABCD करके जो बोर्ड पर समझा रहा था, उसके विरुद्ध कुछ नहीं हुआ है। निश्चित रूप से यह गलत है। राहुल गांधी को भी नोटिस जाना चाहिए, तेजस्वी जी को भी नोटिस जाना चाहिए, पप्पू यादव को भी नोटिस जाना चाहिए, प्रशांत किशोर को भी नोटिस जाना चाहिए। तब हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। लीकेज की बात गुरु रहमान ने नहीं कहा है, नहीं कहा है, नहीं कहा है। और नॉर्मलाइजेशन का विरोध गुरु रहमान ने किया था, कर रहा हूँ। बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई थी, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। परमार सर ने झूठ बोला था, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन लीकेज की बात जिसने कहा था वो तो मस्ती से आप उसको पकड़िए। लेकिन गुरुजी हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 20 तारीख को आपको फिजिकली कोर्ट में पेश होना है, पेश होइएगा? बिल्कुल, मैं सम्मान करता हूँ, न्यायालय का सम्मान करता हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और अच्छा से पढ़ा हुआ हूँ मैं, तो निश्चित रूप से मैं सम्मान करता हूँ, मैं जाऊंगा। 5 लाख रुपया का इंतजाम हो गया ना? 5 लाख रुपया के बाद 5,000 के बाद 5 लाख का बॉन्ड भरना है, हाँ। और 5 लाख रुपया के बाद बॉन्ड भरिएगा ना, इंतजाम कर लिया ना? नहीं, 5 लाख रुपया का बॉन्ड भरना है कि जो गवाह होंगे उसका, जी, तो निश्चित रूप से गलत बात है, असंभव है और मेरे लिए। 1 साल तक शांति बरकरार रखनी है, यानी कि आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि चुप रहना है गुरुजी। That is- इतना नहीं भड़कना है, थोड़ा शांत रहना है। हैंगिंग एक्ट, मुंह बंद कराने वाला अधिनियम है ये, इसको हैंगिंग एक्ट कहिए। 1 साल, यानी कि बच्चा के साथ कुछ भी होता रहे, हम लोग चुपचाप ताली बजाते रहे, हम झूठो बोलते रहे। डर लगता है कि नहीं लगता है? डर तो हमको बजरंगबली छोड़ किसी के बाप से नहीं लगता है, हमको जेल जाने के लिए भी तैयार है अगर सच के आपकी लिए। बोली सुनकर नहीं लग रहा है कि गुरुजी को डर लगता है। नहीं, डर काहे लगेगा, डर क्यों लगेगा? जो वही जो रब रची रखा। तो अगर मान ले कि एसडीएम साहब अगर कहते हैं और मेरा कोई एविडेंस दे देते हैं कि जिस एविडेंस में मैंने लीकेज की बात की है, तो वैसी परिस्थिति में हम जेल जाने के लिए तैयार है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की बात मैंने की है, मैंने बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी की बात की है, तो उसके लिए तो मुझे लगता है कि इसमें राहुल गांधी को, तेजस्वी जी को, पप्पू यादव को, प्रशांत किशोर को, सबको साथ में नोटिस जाना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहता। चलिए अंतिम सवाल है, अब आगे क्या कीजिएगा गुरुजी? 20 तारीख को मैं जाऊंगा, लेकिन फिर ये बात मैं रखूंगा कि सारा वीडियो निकाला जाए। मैंने भी सब कलेक्ट कर लिया है कि किसने क्या क्या कहा है। आज जिसने कहा है हाँ, वो तो मस्ती मार रहा है। उसको भी लीगल नोटिस जानी चाहिए। लीगल नोटिस, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए। उसने सीधे सरकार की अस्मिता पर, सीधे प्रशासन की अस्मिता पर चोट किया है। उस तरह के व्यक्ति को बिहार में आके, बाहर से बिहार में आके बिहार के लोगों के साथ खेलना गलत है। उस व्यक्ति को सीधे जेल के सिवा कोई रास्ता नहीं है, वरना विद्रोह कर देंगे छात्र। विद्रोह कर देंगे छात्र विद्रोह कर देंगे, मैं बता रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, छात्र विद्रोह कर देंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि छात्र भी तैयारी में है, छात्र पूरी मीटिंग तैयारी में, छात्र दर्द में है। यहाँ पर आपको बता दें कि गरिमा गृह में ट्रांसजेंडर भी मीटिंग कर रहे हैं कि गुरु रहमान के विरुद्ध ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि वे पापा हमको कहते हैं, मैं सबको लेकर यानी कि सड़कों पर फिर से एक बार बड़ा। हाँ बिल्कुल, गलत होगा तो गलत बर्दाश्त करना उतना ही बड़ा अपराध है जितना गलत करना। चलिए बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं गुरु रहमान ने, साफ साफ कह दिया है कि गलत हम स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर गलत होगा तो सड़कों पर एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।